का ये कारवां आगे बढ़ता हुआ। और शिवांश पहले ओवर की कमान लेकर आ रहे हैं। तमाम चीजें व्यवस्थित, अंपायर हमारे जितिन भंडारी जी ने इंगित किया है। मैच अब शुरू होता हुआ आज की शाम का तीसरा मुकाबला। देखना होगा, बहुत ही शानदार क्रिकेट अभी तक देखने को मिला है और आज उसी की ये बानगी। पहली गेंद थोड़ी सी अगर बात करें आगे की पिच की हुई गेंद, खेला इस समय मिड ऑफ पे बगैर किसी रन के। स्कोरबोर्ड पे अभी भी खाते की शुरुआत होनी बाकी। कमाल की मेजबानी दोनों टीमें अगर जिक्र करें, एक तरफ आमिर 11 जो बैटिंग कर रही है, दूसरी तरफ टीम देखें जिस वक्त टीएलएस से दूसरी तरफ। और इस बार अच्छा शॉट है, ग्राउंडेड शॉट खेला एक्स्ट्रा कबों में, रन के लिए निकले और एक रन मुकम्मल किया। जरूर उतना अगर बात करें, तालमेल उतनी बेहतर नजर नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद एक रन आसानी के साथ आएगा दोनों बल्लेबाजों के लिए। 2 रन स्कोरबोर्ड पे। पारी का ये पहला ओवर, दूधिया रोशनी में जगमगा रहा यह मैदान एक अलग कहानी कहता हुआ स्पोर्ट्स की खेल की दास्तान का। पहला ओवर काफी बेहतर कर रहे हैं लगातार, अच्छे रियाज में बेहतर गेंदबाजी, आगे की लेंथ खूबसूरत अगर बात करें वेरिएशन के साथ। लिमिटेड ओवर्स में बहुत ज़रूरी है आप इस तरीके गेंदबाजी करते हैं अपने आप को, क्योंकि बॉलर्स के पास बहुत कम ऐसा समय होता है जो कि बल्लेबाज को रोक सके। एक और बेहतर गेंद, आगे की लेंथ, फुल लेंथ पे परेशान किया है पारी के पहले ओवर में। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे शुरुआत जो हुई है बॉलर के द्वारा, काबिले तारीफ। शिवांश पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी, बेहतर एरिया में गेंदबाजी करते हुए अच्छी सोच के साथ। आगे की गेंद एक बार फिर से शॉर्ट मिड विकेट की तरफ गेंद पहुंची, यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, बढ़िया गेंदबाजी। पारी के पहले ओवर में 5 गेंदें हुई है और 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन। आखिरी गेंद होगी सुबह की। कमाल की गेंदबाजी शाहरुख और विराट के खिलाफ शिवांश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव आज शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, बेहतर एरियाज में परेशान कर रहे हैं लगातार अपने प्रतिद्वंदी दोनों बल्लेबाजों को। टीएलएस और आमिर 11। और इस बार ऊपरी किनारा, विकेट हो सकता है ये। चेंज ऑफ पेस से परेशान किया, विकेट आता हुआ, पहली कामयाबी। बहुत बढ़िया क्रिकेट की झलक यहाँ पे यकीनन तौर पे रोमांचित करता हुआ ये कारवा। पहला विकेट आया सिर्फ 1 रन पे। दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग का ये खूबसूरत रोमांच। और अब इस समय बॉलिंग के मोर्चे पे इमरान खान आए हैं इस वक्त। इमरान आए हैं बैटिंग करने, माफी चाहूंगा, और राजा आए हैं नए बल्लेबाज के बतौर। बैटिंग पे इमरान आए हैं, गेंदबाजी की कमान राजा के कंधों पे। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन, अच्छी शुरुआत दिलाई थी। आगे की गेंद इस बार जरूर यहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी ने आकर फील्ड किया। शुरुआत में ही काफी एग्रेसिव अगर बात करें बॉलिंग दिखाया है, अच्छे एरियाज में गेंदबाजी की है, रन बनाने से रोक रहे हैं। अच्छी सोच नजर आई है राजा और शिवांश, दोनों जो फ्रंट लाइन गेंदबाज हैं। अच्छी खूबसूरत अगर बात करें प्लानिंग के साथ आई है, एक स्ट्रैटेजी
और उसे इम्प्लीमेंट किया है बतौर सोच को। एक और अच्छे एरियाज में वाइड यॉर्कर के आसपास ऑफ स्टंप से बाहर ब्लॉक होल में। रणनीति देखिए कितनी कमाल की है अभी तक। 2 रन 1 विकेट पे पारी का इस वक्त ये दूसरे ओवर का खेल जारी। किफ़ायती अनुशासित संयमित गेंदबाजी। हृदय प्रदेश की राजधानी इन दिनों मेजबानी कर रहा है द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स। और एक और क्लीन बोल्ड किया इस समय। यू मिस आई हिट, एक और बड़ा विकेट। जावेद स्लाइडर किस तरीके से बैटिंग करते हैं, इनके ऊपर अब बहुत कुछ दारोमदार रहेगी, क्योंकि बैटिंग लगातार इस समय परेशान हो रही है अच्छी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ। और हमारे आयोजन में जिस तरीके से मोनू भैया और उनके साथ अहम किरदार आशीष मिश्रा जी, अरुण वर्मा जी, पूरी टीम इस वक्त है, मिथुन साहू जी, राहुल पांडे, सनी सनी भाई, पूरी टीम जिस तरीके से वर्क करती है, और हमारे ऑफिसर्स पैनल और हमारे साथी कमेंटेटर बादशाह भाई जुड़ेंगे कुछ ही पलों में। 2 रन 2 विकेट पे पारी के सेकेंड ओवर का खेल प्रगति पे। हल्की सी गुलाबी ठंड, लेकिन क्रिकेट की एक गर्मजोशी रोमांच एक अलग कहानी कहता हुआ जावेद स्लाइडर और विराट 20 विकेट पे। आकाश से एक वायुयान निकल रही है राजा भोज एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए। खूबसूरत परिदृश्य फिलहाल नजर आ रहे अभी भी। वाइड के साथ 3 रन 2 विकेट पे पारी के इस वक्त दूसरे ओवर में। एक और बेहतर प्लानिंग के साथ गेंदबाजी वाइड यॉर्कर लगातार परेशान किया है, आसानी से रन नहीं बनाने दे रहे, लेकिन 2 रन मुकम्मल किए। जानते हैं बाउंड्रीज नहीं आ रही है, रिलाई किया है सिंगल डबल पे, बहुत अच्छी सोच भी है। 5 रन 2 विकेट पे बहुत ही मुश्किल अगर बात करें बैटिंग के लिए, क्योंकि गेंदबाजी राजा और शिवांश ने बहुत अच्छी की है। इनिशियल ओवर्स में रोक करके रखा है। लगातार उम्दा गेंदबाजी, उच्च स्तरीय गेंदबाजी, लगातार आला दर्जे की बॉलिंग कर रहे हैं इस समय राजा और शिवांश। इनिशियल ओवर्स में रोक कर रखा आमिर 11 को 6 रन 2 विकेट पे। विराट और जावेद स्लाइडर के कंधों पे अब जिम्मेवारी इस जंजीरों को तोड़ना होगा, कुछ इम्पैक्टफुल, कुछ आकर्षक शॉट खेलने होंगे, तो जाके बात बनेगी यहाँ पे। और इस बार गेंद को निकाल दिया इस समय लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद वहां पे फील्ड किया जब तक उन्होंने 1 रन आता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 2 overs only 7 runs for the loss of 2 wickets आमिर 11। पे खेल के मानचित्र पे एक अलग इतिहास रचता हुआ शिवांश को वापस लेकर आए। पहला ओवर काफी इम्पैक्टफुल रहा था, मैच 1 रन खर्च किए थे, और दर्शाया है गेंदबाजी में वो अपनी पैनापन, वो धार, वो
कमाल की अगर बात करें तेजी और कमाल की नियंत्रण डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की है। 7 पे 2 ये सूरत हाल पारी के अगर देखें आमिर 11 का। शिवांश को लेकर आए हैं तीसरे ओवर में। इस बार आगे की गेंद खेला, कमाल का शॉट है हाफ वॉली पर लेकर के, बल्ले की गर्जन और 4 रन प्राप्त किए इस समय मिड ऑफ की बगल से। दर्शनीय शॉट। जीरो को तोड़ा है हाफ वॉली पे। आगे की गेंद थी ओवर पिच पे। एक और विकेट, क्या कहने। बहुत ही कमाल की प्रेजेंस ऑफ माइंड शिवांश की। देखा बल्लेबाज सफल हो रहे हैं, ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे हैं, फॉलो किया और विकेट प्राप्त किए। नजर आता हुआ और एक शानदार क्रिकेट की दीवानगी नजर आ रही है लगातार इस समय। देखना होगा अपील और उंगली हवा में इस वक्त अनुभवी अंपायर जितेंद्र भंडारी जी का। एक और विकेट। आमिर 11 अपने ही अगर बात करें स्ट्रैटेजी में उलझ रही है। एक और कामयाबी मिल गई है प्रतिद्वंदी टीम को इस वक्त। में ही जिस तरीके से यहाँ पे आमिर 11 के खिलाफ टीएलएस ने जो तेवर दिखाए हैं वो काबिले तारीफ है। 11 रन 4 विकेट पे पारी के सिर्फ तीसरे ओवर का खेल प्रगति पे है और 4 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन में। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग का ये खूबसूरत समागम देखना होगा इस समय। दूधिया रोशनी एक अलग कहानी कह रही है और हमारे बीच इस समय भोपाल जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी का आगमन हुआ है। ओवर टू यू अरुण भाई। हमारे साउंड थोड़ा साउंड करें। हेलो, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सम्माननीय सुमित पचौरी जी, युवा नेतृत्व, युवा हृदय सम्राट हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में इतनी बड़ी शख्सियत शिरकत कर रही है मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं सम्माननीय सुमित पचौरी जी का। और जब से आपने जिले का भार संभाला है, निश्चित रूप से एक ऐसी ऊर्जा मिली है और ऐसी चीजें हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत ही सराहनीय है और आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कीमती समय निकालकर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सम्माननीय सुमित पचौरी जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मटकी फोड़ प्रतियोगिता कराने वाले ऐसी शख्सियत हमारे बीच में सम्मानित सुमित पचौरी जी। और आपने बड़े बड़े स्टारों को देखा होगा, जी हाँ, जो बॉलीवुड से आते हैं तो वो भी हमारे बीच में जब आते हैं तो सुमित पचौरी जी ही बुलवाते हैं। मैं सर से कहना चाहता हूं कि सर का स्वागत किया जाए। हमारे आशीष मिश्रा जी और हमारे पत्रकार साहब, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कीमती समय वैसे रहता नहीं है लेकिन
अगर बुलावा आता है तो कीमती समय निकाल कर थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, लेकिन अपना समय कीमती हमें जरूर देते हैं सुमित पचौरी जी। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे भोपाल प्रीमियर लीग। सर, ये ऐसा कॉन्सेप्ट डाला है कि आज तक भोपाल इतिहास में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं आया ऑक्शंस का, लेकिन हमारे जो बड़े भाई हैं वो उनका नाम ही ऐसा है मोनू गोयल जी कि मोनू भैया है तो मुमकिन है। तो दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग जो लगातार दंगल स्टोरी हमें सपोर्ट कर रहा है इस टूर्नामेंट में, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सरप्राइज है हमारे। इन्होंने इस वर्ष जहां बॉलीवुड स्टार पद्मिनी कोल्हापुरे जी को इस वर्ष उन्होंने आमंत्रण दी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी, डॉक्टर मोहन यादव जी भी और कई जानी मानी हस्तियां उसमें शिरकत की थी। और बड़ी ही गौरवमयी पल आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं आदरणीय सुमित पचौरी जी। हम मोनू भैया की पूरी टीम की तरफ से आपका अभिनंदन। और चलते हैं मैच की तरफ। 3 ओवर 17 रन 4 विकेट पे। मैं कमेंट्री बॉक्स में विकास, मेरे साथ बादशाह भाई, हमारे बहुत ही अजीज मित्र और बहुत शानदार हमारे कमेंट्री पैनल। एक बार पुनः बॉलिंग की कमान इससे हृदय प्रदेश की खूबसूरत राजधानी जो अपने आप में एक अलग कहानी कहते हैं हर क्षेत्र में, शौर्य वीरता से लेकर के राजा भोज से रानी कमलापति तक एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास इस शहर का समाया हुआ है। और खेल को एक नए तरीके से परिभाषित किया है आदरणीय मोनू गोयल जी ने। फिलहाल चौथे ओवर का खेल प्रगति पे है, 17 रन 4 विकेट के नुकसान पे। मैं हमारे दिव्यांश भाई और पूरी टीम, इनकी बहुत ही अनुशासित टीम है और उनका मैं बहुत हृदय से आपका भी स्वागत करता हूं। मेरे कई अच्छे मित्र आए हैं मैच देखने। फिलहाल चौथे ओवर का खेल प्रगति पे 17 पे 4। लगातार मुश्किल पैदा कर रहे हैं गेंदबाज मोहित सिंह और शिवांश श्रीवास्तव। आमिर 11 बेहद मुश्किल में नजर आ रही है, 4 प्रमुख बल्लेबाज गंवा करके। और सबसे अहम बात और नगर निगम के एक और अच्छे खिलाड़ी शादाब डोंजाई जी का हम स्वागत करते हैं। सुमित भैया के साथ एक और अहम चीज़ है कि एक बहुत अच्छे भजन भी गाते हैं वो, और बहुत शानदार व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व। फिलहाल देखें इस समय 18 रन 4 विकेट पे पारी के 4th ओवर्स में। बहुत ही खूबसूरत माहौल क्रिकेट के लिए। इस बार गेंद को निकाल दिया है, इस समय कोई मौका नहीं, हाफ बॉली पे लेकर के शानदार अंदाज में बल्ले की गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन 6 रन के लिए। पे 24 पे 4, चौथे ओवर का खेल प्रगति पे। बहुत ही शानदार क्रिकेट की झलक। 24 रन 4 विकेट पे अजय के द्वारा पहला ये छक्का आया, हाफ वॉली पे लेकर के स्ट्रेट बल्ले से बढ़िया टाइम किया। एक और अच्छा शॉट हल्के से हेलीकॉप्टर के अंदाज में डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन पे खेला। 1 रन के लिए, इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 25 रन 4 विकेट पे पारी के 4th ओवर्स में। आमिर 11 वर्सेस बात करें मुकाबला TLS 11 के बीच ये संघर्ष। इस बार गेंद स्लॉट में थी, क्या एलिवेशन प्राप्त किया है, डिस्टेंस नहीं, शानदार कैच लिया, बॉटम पे टकराई बल्ले के, क्लियर नहीं कर पाए। 6 रन की चाहत थी लेकिन बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ पे।
चौथे ओवर का खेल प्रगति पे 25 रन 5 विकेट के नुकसान पे लगातार अगर बात करें परेशान किया है बॉलिंग यूनिट ने। शिवांश जो पारी की आगाज कर रहे थे गेंदबाजी में, और इस ओवर के बाद दोनों टीमों को लाइन अप करेंगे। दोनों हमारे अंपायर से भी आग्रह रहेगा। 25 पे 5 पारी के फोर्थ ओवर्स में मोहित सिंह ने कामयाबी दिलाई इस ओवर में। आमिर 11 बेहद मुश्किल में। देखना होगा नए बल्लेबाज कौन होते हैं। पहली बार भोपाल में और प्रदेश में फ्रेंचाइजी बेस ये लीग। बहुत अच्छा प्रयास मोनू भैया और उनकी संपूर्ण टीम ने जो प्रयास किया है वो प्रशंसनीय है यकीनन तौर पे। क्रिकेट को ऐसे भी बहुत बड़ी ऊंचाई दी है, चाहे महापौर ट्रॉफी काल देखें या उसके बाद से 20 लाख का टूर्नामेंट हो, या हर क्षेत्र में मोनू भैया ने क्रिकेट को काफ़ी बढ़ावा दिया है। फिलहाल दोनों टीमों को लाइन अप कर लेंगे। मैं आग्रह करूंगा दोनों टीमों के कप्तानों से पिच के पास लाइन अप कर लें। माननीय आज के हमारे विशेष अतिथि आदरणीय सुमित पचौरी जी। से बहुत समृद्ध खूबसूरत एक यशस्वी नेतृत्व युवा राजनीति में, और हमारे संगठन के अहम कार्यों को जिस तरीके से संभाल रहे हैं अपनी कुशलता से। 4 ओवर 25 पे 5 ये सूरत हाल में अब आग्रह आदरपूर्वक आशीष भाई और पूरी टीम से, आयोजन समिति के इकबाल भाई से, मिथुन भैया से कि माननीय सुमित भैया को ले जाएं परिचय के लिए, और आग्रह अरुण भाई से आगे की कमान। बिल्कुल, और वक्त रहता नहीं है लेकिन वक्त निकाला जाता है, और जब भी उनको याद किया जाता है भले ही कुछ ही समय के लिए पहुंचेंगे लेकिन आते जरूर हैं सम्माननीय सुमित पचौरी जी। और निश्चित रूप से उनकी जो ऊर्जा है वो देखते से ही बनती है। बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी है हमारे आदरणीय सुमित पचौरी साहब। ताली बजाकर स्वागत करें सर का। दोनों टीमों से इस अगर बात करें, इस समय परिचय प्राप्त कर रहे हैं बहुत ही आत्मीयता के साथ आदरणीय सुमित पचौरी जी। आमिर 11 और टीएलएस दोनों टीमें बीच मैदान में हैं और बहुत आत्मीयता से अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व से, और तालियां जोरदार बजाकर स्वागत कीजिए आदरणीय सुमित पचौरी जी का, जो स्वयं खेल और संगीत के बहुत प्रिय हैं और स्वयं माँ शारदे इनके कंठ में भी विराजित हैं, और स्वयं काफ़ी अच्छे भजन के गायक भी हैं माननीय सुमित भैया। और आगे की कमेंट्री मेरे बहुत अजीज दोस्त और शानदार आवाज़ के धनी, स्वागत करूंगा बादशाह भाई को। बैटिंग अगर बात करें, क्रिकेट भी खेलते हैं, युवा शख्सियत हैं। देखना होगा आदरणीय सुमित भैया राजनीति में जिस तरीके से बड़ी बड़ी पारियां और खूबसूरत जिनका नेतृत्व रहा है, देखिए आप कलाइयों का क्या खूबसूरत कौशल नजर आया। मिड विकेट की तरफ खेला हुआ शॉट, इस बार लेग स्टंप की लाइन को छोड़ती हुई गेंद वाइड होगी। मैं चाहूंगा जो गेंदबाजी कर रहे हैं भैया को थोड़ी अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करें ऑफ स्टंप और उसके आसपास।
इस बार आगे की गेंद, अच्छा शॉट, बेहतर टाइम कर रहे हैं, टाइमिंग का बड़ा खेल है। एक और बॉल फेंका जाए वहां से। हेलो सनी, एक बॉल फेंका जाए सनी। सुमित भी आज स्ट्राइक पे हैं। लगातार वाइड गेंदें की जा रही है, मैं चाहता हूं कि अच्छी गेंदबाजी करें प्लीज उनके खिलाफ। ये है कमाल का शॉट, उड़ान भरी है उन्होंने और सीधे स्टेडियम से बाहर, क्या कहने, जबरदस्त बल्लेबाजी। दर्शनीय बैटिंग कर रहे हैं अपने बल्ले से भी, और हर तरफ 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव की याद दिला रहे हैं आज, शानदार तरीके से बल्लेबाजी की झलक पेश करते हुए। पिछला शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, तो इस बार कवोस के ऊपर से, जो इनकी समृद्ध अगर बात करें खेल कौशल को दर्शाता हुआ, ऑफ स्टंप से बाहर इस बार जरूर अतिरिक्त उछाल। बहुत ही शानदार यह आयोजन इस समय दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग। इस ओवर की अगली गेंद लेकर के, अच्छा खेल कौशल दिखाया है यकीनन तौर पे। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आदरणीय सुमित भैया का, अपना बहुमूल्य समय निकाला है आपने और हमारे आग्रह और निवेदन को स्वीकार किया आपने मोनू भैया की पूरी टीम की तरफ से। देखिए आप साथ में भी काफ़ी, मोनू भैया के साथ नेतृत्व में भी आपने बहुत लंबा समय दिया है। और अब चलते हैं सीधे मैच की तरफ, और मैच की कहानी कुछ ही पल में मेरे साथी जुड़ रहे हैं। और बहुत शानदार माहौल, हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल जिस तरीके से यह आयोजन का खूबसूरत मेज़बानी करता हुआ, वो देखने लायक। और बहुत शानदार क्रिकेट की झलक भोपाल प्रीमियर लीग के इससे पहले और अनूठे आयोजन में, व्यापकता और खूबसूरत रोमांच इसमें समाया है। और लीजिए इस समय जिस तरीके से दबाव नजर आया आमिर 11 पे, 4 ओवर में मात्र 25 रन 5 विकेट पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर में, और बॉलिंग जिससे आला दर्जे की है गेंदबाजों ने टीएलएस के, वो प्रशंसनीय। चलते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए, मेरे साथ ही मौजूद हैं अरुण वर्मा जी। ओवर टू यू अरुण भाई। सर मैन ऑफ द मैच सर के हाथ से दिया जा रहा है। बहुत खुशी है आज हमें, निश्चित रूप से एक ऊर्जावान व्यक्ति हमारे बीच में है और निश्चित रूप से बहुत ही खुशी। पच्चीस रन 6 विकेट के नुकसान पे ये मुकाबले की स्थिति इस समय। दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग का ये कारवा। सुमित भैया का हृदय से धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला आज के इस कार्यक्रम के लिए, हमारे ज़िले के यशस्वी जिला अध्यक्ष। और फिलहाल 25 पे 6
बहुत ही खूबसूरत ये गेंदबाजी की झलक नज़र आई है, निरंतरता नज़र आई है, वेरिएशन नज़र आए हैं, अच्छे स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है। और यही वजह है कि प्रतिद्वंदी को काफ़ी परेशान किया है तमाम गेंदबाजों ने। लेकिन एक और खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ मेरे भाई बादशाह खान जी से गुजारिश आगे कमेंट्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई। तो चले इस समय बॉलर, इस बार काफी खूबसूरत गेंद खेलने का प्रयास, स्क्वायर कट के अंदाज में खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर की ओर डॉट रही है बॉल। 25 के निजी स्कोर पर 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए हैं आमिर 11 ने। पारी का 5वां ओवर है। एक और लाजवाब गेंद, शानदार गेंदबाजी। शानदार गेंदबाजी, तारीफ काबिल गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 25 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। 2 ही ओवर का खेल बाकी है अगर आमिर 11 के नज़रिए से कहूं तो। दीपक, शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जिस तरह से दबाव बनाकर रखा है, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। और ये कहना गलत नहीं होगा कि, और इस बार पल्ला चलाया है लॉन्ग ऑन की ओर। फील्डर पीछे मौजूद हैं, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। बड़े बड़े लंबे लंबे हिटों का सूखा इस मुकाबले में। इस बार फुल लेंथ की ये बॉल थी, फुल टॉस लेंथ डिलीवरी थी लगभग। बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास बल्लेबाज का, कामयाब नहीं हो पाए। लगातार शानदार गेंदबाजी। इस बार एक बार फिर लॉन्ग ऑन की ओर खेला सिंगल के लिए। 27 रन इस सिंगल की मदद से। और कहीं ना कहीं अब अजमत को अपने तेवर दिखाने होंगे। इस बार फिर उठाकर खेलने का प्रयास था। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, कोई मिलाप नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024। एक और शानदार बॉल। ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 27 रन, 27 रन लॉस ऑफ 6 विकेट। और इस बार खेल दिया है मिड विकेट की ओर।
अंपायर का इशारा, 4 रनों का बनबाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस ओवर की अच्छी शुरुआत होती हुई आमिर 11 के लिए चौका प्राप्त हुआ है। इस चौके की मदद से 31 31 रन। बची हुई 5 गेंदें अगर कोई नो या वाइट ना हो तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कहां तक अपनी टीम का इसको लेकर जाते हैं दोनों ही बल्लेबाज, यासिर और अजमत। यासिर ने शानदार शॉट लगाया, 4 रन प्राप्त किए। इस बार क्या विकेट मिलेगा? जी हाँ, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। 7वें विकेट का पतन होता हुआ, 7वां विकेट गवाती हुई आमिर 11 लगातार अंतराल में विकेट गवाए हैं। कोई भी बल्लेबाज ठीक कर नहीं खेला है, जिसके तहत महज 31 ही रन स्कोर बोर्ड पर हैं। अंतिम ओवर में 7वां झटका लगता हुआ पारी का अंतिम ओवर फिर गति पर है। अगले बल्लेबाज मैदान पर दस्तक देते हुए दीपक। चले शोएब, दीपक के लिए इस समय। और इस बार दीपक ने डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की और फील्डर को कोई मौका नहीं, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। पैंतीस रन 35। और इस बार कहीं खेलना चाहते थे, बॉल कहीं गई मिड ऑफ के रीजन में। फील्डर वहां पर कवर पर खड़े हुए थे, शॉर्ट कवर पर। जब तक इस गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। 36 रन इस सिंगल के चलते। पारी का अंतिम ओवर है। एक और डॉट, अजमत। बल्ला जरूर चलाया था, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। इस बार बल्लेबाज बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए और बाई के रूप में दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जा रहे थे, रन आउट हुए हैं। तो 37 रन। ये मुकाबला जीतने के लिए 38 रन की चुनौती है टीएसएल को।
तैयार जावेद स्लाइडर गेंदबाजी के लिए। सौरभ पटेल होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर दीपक। इस बार हल्के हाथों से कवर की रीजन में। चले इस समय जावेद स्लाइडर। और लाजवाब गेंद, पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी शॉट जरूर थी। उसी समय बल्ला चलाया बल्लेबाज सौरभ ने। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट रही है बॉल, दूसरी डॉट इस ओवर की। और आमिर 11 के नज़रिए से कहूँ तो कुछ इसी अंदाज में गेंदबाजी करनी होगी। इन गेंदबाजों को बेहतर जानते हैं, बड़ा लक्ष्य नहीं है, 37 रन बनाए हैं, सिर्फ 38 की चुनौती है। इस तरह से गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों पर दबाव बनाना होगा और नियमित अंतराल में विकेट निकालने होंगे। और इस बार डाउन द ग्राउंड, मैदान के नीचे की ओर। चंदन, कैप्टन चंदन, चंदन आ जाए फटाक से। एक और शानदार बॉल जावेद स्लाइडर की। जावेद स्लाइडर एक बड़ा नाम, और इस समय जैसा नाम है वैसा काम कर देना होगा। और इस बाल उछाल कर खेला है, वाइड स्लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, पूरे 6 रनों के लिए। शानदार गगनभेदी गगनचुंबी छक्का। तो ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर बगैर किसी नुकसान के 10 रन। कैप्टन चंदन, वसीम भाई कैप्टन को भेजे। इमरान, इमरान गौहरगंज गेंदबाजी के लिए। और इस बार उछाल कर खेला है, काउ कॉर्नर के ऊपर से शानदार गगनभेदी गगनचुंबी छक्का, बल्लेबाज दीपक के बल्ले से।
इमरान एक बार फिर, इस बार नीचे रहती हुई ये बॉल, खेलने का प्रयास जरूर किया था, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। तो इस मुकाबले की सूरत हाल 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 17 रन 38-38 के जवाब में। और एसके इंटरप्राइजेज और वसीम एवन के मध्य अगला मुकाबला टॉस होने जा रहा है। हमारे मैच रेफरी ऑफिशियल आशीष मिश्रा जी और हमारे सीनियर अरुण वर्मा हुरचुम्मा जी। 2 कैप्टन्स एसके इंटरप्राइजेस के कैप्टन पोलार्ड, शिवम, विमल और पोलार्ड और हर्ष। रूल्स पता ही है आशीष सर? हाँ हाँ, टेल्स इज अ कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? बैटिंग करना चाहेंगे भैया। पिछला मैच काफी टफ रहा, गवाया, वहां पर कुछ गलतियां हुई, क्या इस मैच में गलतियां सुधारना चाहेगी टीम? भैया कोशिश करेंगे कि गलती ना करें और अच्छा परफॉर्म करें और स्ट्राइक रेट पे ध्यान दें। कितने का टारगेट देना चाहेगी टीम? अब ये पिछले बार तो बोला था, जो वो हुआ नहीं, अब देखते हैं। चलिए, गुड लक कैप्टन। फील्डिंग के लिए बुलाया है, पिछली बार गेंदबाजी की, कम स्कोर पर रोका उस टीम को, फिर फटाफट रन मार दिए, तो अब क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? टीम ड्राइविंग सीट पे एक मैच जीत चुकी है, तो अब क्या कॉन्फिडेंस टीम में देखने वाला? कॉन्फिडेंस तो भैया एक ही है कि हमको मैच ये वाला भी जीतना ही है, तो टूर्नामेंट के हिसाब से मतलब अच्छे बने रहेंगे, मतलब जो पॉइंट टेबल पे ऊपर बने रहेंगे तो सही रहेगा। तीनों मैच जीतेंगे तभी अच्छा रहेगा और कम से कम स्कोर पे रोकेंगे। काफी अच्छा कॉम्बिनेशन टीम का बन चुका है, माहौल काफी अच्छा है, देखा वहां पे कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, तो अब कप्तानी करने का मौका इतने बड़े टूर्नामेंट में मिला, तो कितना भार प्रदर्शन और कप्तानी को लेकर आपके ऊपर रहता? कप्तानी तो पहली बार ही कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कप्तानी रहती कैसी है, उसके कारण। काफी अच्छा प्रदर्शन। जब आप बाहर खेलने जाते हैं और लोकल में खेलते हैं तो दोनों में क्या अंतर है? बाहर बहुत सीखने को मिला है, इसीलिए लोकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती खेलने में। गुड लक कैप्टन।
वसीम एवन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, आमंत्रित किया है एसके एंटरप्राइजेस को। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में आज हमारे झन्नाटेदार कमेंटेटर बादशाह खान जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण भाई साहब। और यहाँ पर एक झन्नाटेदार छक्का लगाया है जब इस स्लाइडर को बल्लेबाज सौरभ ने, और इस छक्के की मदद से 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पारी के तीसरे ओवर से बची हुई 26 गेंदों पर महज 13 रन की आवश्यकता। इस बार जड़ में फेंकी हुई ये गेंद मानो खोद कर खेला हो। इस शॉट वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे सिंगल के लिए। इस बार हल्के हाथों से कवर के रीजन में खेला है और खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं और पूरा भी कर लेंगे आसानी से। ओवर की समाप्ति 3। ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन। बची हुई 24 गेंदों पर 11 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला जीतने के लिए टीएलएस को चाहिए पहले शानदार गेंदबाजी, उसके बाद शानदार बल्लेबाजी। और इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओर। फील्डर वहां पर मौजूद है बाउंड्री लाइन के नजदीक। इस गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। 27 रन इस सिंगल के सहारे। महज 8 रन की आवश्यकता बची हुई 22 गेंदों पर। टीएलएस को यह मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच एक और रन पूरा करते हुए आसानी से 31 रन। एसके एंटरप्राइजेज और वसीम एवन के मध्य अगला मुकाबला। टॉस का सिक्का उछाला गया। वसीम एवन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पहले क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है एसके एंटरप्राइजेज को। इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है, बहरहाल इस मुकाबले पर नज़र डालें तो पारी का चौथा ओवर है। 31 रन लगा दिए हैं और लीजिए इस बार यूज इनटू द क्राउड। काफी लंबा हिट, पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट ऑफ एंड डिलीवरी और इस छक्के की मदद से 37 स्कोर लेवल हुआ है। 37 रन महज औपचारिकता ही शेष इस मुकाबले में। टीएलएस जिस अंदाज में खेली है, और क्या इस समय देखना होगा। मैच समाप्ति की घोषणा है। जी हां, और यहां से मुकाबला जीत लिया है। 4 ओवर में ये मुकाबला जीता। नेट रन रेट में काफ़ी ज़्यादा सुधार, क्योंकि पहला मैच था टीएलएस का। लख लख बधाइयाँ उन्हें। और एसके एंटरप्राइजेज फील्डिंग के लिए पहुंचेगी। मेरी आवाज़ मेरी सदा सुन पा रहे हैं कैप्टन पोलार्ड। प्लेइंग 11 के साथ जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचें
और अब आगे की कमान सौंपना चाहूँगा कमेंट्री के धनी लाजवाब कमेंटेटर के बेताज बादशाह बड़े भाई साहब